आप हमें अपनी जर्नी बता दीजिए कि आपने 2020 से लेके 2023 जो 3 साल रहे वो कैसे रहे, कितने घंटे डेली पढ़ते थे, इम्प्लीमेंटेशन जो करते थे कैसे करते थे, कहाँ से उसके लिए पढ़ते थे, फिर उसके बाद कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तुम्हारा वो कम्युनिकेशन कैसे सीख कवर अप किया, कैसे सीखा वो सब, एंड सेकेंडली इंटरव्यू प्रोसेस क्या था। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड नोहर बत्रा और आज मेरे चैनल पे है प्रेरणा। प्रेरणा, शी इज 2020 पास आउट, बीबीए ग्रेजुएट, ओके, नॉन टेक्निकल, नॉन आईटी, एंड शी इज करेंटली वर्किंग इन एन आईटी कंपनी। 2023 में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। यस, 3 साल का गैप भी था, तो यस ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी उन्होंने, राइट, बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा। जो एक नॉर्मली बीटेक वाले के लिए केक वॉक रहता है, वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। बहुत बार छोड़ने का भी दिल किया जॉब, और जो बीच में जो कोर्स कर भी रही थी, बट आफ्टर ऑल she like overcome all the fear and finally she has joined one IT company and she is working there as a developer। तो आज हम उनसे उनका पूरा करियर मैप जानेंगे, क्या सब प्रॉब्लम्स फेस किया, क्या चैलेंजेस है, सब कुछ इन एंड आउट। ओके, उनकी जर्नी होगी जो मैं लिख के देता हूँ, बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। प्लस ऑल्सो प्रेरणा का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बहुत डिटेल में शेयर करें, और भी करेंगी, तो हम उनसे जान लेंगे कि भाई वो अपने चैनल पे क्या किस टाइप की वीडियोस बना रही हैं। ओवर टू यू प्रेरणा, आप कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइक कमिंग ऑन माई चैनल। एंड जैसा कि मैंने अपने ऑडियंस को इंट्रो तो दे ही दिया है कि हमारी इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो ओवर टू यू, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। आप हमें अपनी जर्नी बता दीजिए कि आपने 2020 से लेके 2023 जो 3 साल रहे वो कैसे रहे। ओवर टू यू। तो सबसे पहले तो कॉलेज खत्म मेरा, एक तो लॉकडाउन में हुआ। तो उसके बाद हमारे कॉलेज में बहुत ही कम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी थी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ना के बराबर थी, तो वहां से कोई प्लेसमेंट के चांसेस थे ही नहीं। तो प्लस मेरे कॉलेज में कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से टायर 3 कॉलेज था, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी था नहीं कि कुछ अच्छा होने वाला है। देन मेरे को लगा कि मुझे डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करना कर लेना चाहिए कोर्स। देन मैंने वहाँ ट्राई किया बहुत ज्यादा कि मैं वहाँ करूँ, और मैंने वो ज्वाइन भी किया। मैंने कैट का एग्जाम भी दिया, बट ड्यू टू माय बैड मैथ्स आई couldn't क्रैक इट, बिकॉज मेरा करियर गैप हो गया था थोड़ा सा मैथ्स के साथ काफी ज्यादा। तो मैं नहीं कर पाई वो, तो कैट भी क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट का कोर्स ज्वाइन किया, तो वहां भी मशीन लर्निंग और फिर वहां भी इंटीग्रेशन और इतना कुछ था, तो मैं वो भी नहीं कर पाई। मैंने कहा कि ये नहीं है मेरे बस का, तो लीव करते हैं। बट हाँ, वहाँ अच्छी चीज हुई कि मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया। प्लस मैंने वहाँ पाइथन के बारे में पहली बार डिस्कवर किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो पाइथन मैंने वहाँ पे जब करनी स्टार्ट की तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देन मुझे लगा कि हाँ, ये चीज अच्छी है, मैं कर सकती हूँ। देन उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर तुमको ये लैंग्वेज अच्छी लग रही है, मतलब कोई लैंग्वेज में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है करने, देन तुम मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करके इस फील्ड के अंदर ही आ सकते हो। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। एंड द जो असली प्रॉब्लम थी ना, वो तो उसके बाद से स्टार्ट हुई, क्योंकि क्योंकि जो होता है ना कि कुछ पता ही नहीं था। मैंने ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, मैंने लैपटॉप भी प्रॉपरली चलाना, एक कहते हैं ना मसाई, मतलब आके सीखा था। तो ये था, तो यही चीज थी, तो मैंने आके सीखा वहां पे। तो ओके। उसके बाद ऐसे ही रहा, और बहुत मेहनत की वहां पे मैंने। और प्लस वहां पे जो भी चीजें होती थी काफी फास्ट होती थी, मतलब एक जो एक नॉर्मल बंदा आ रहा है जो नॉन आईटी से, उसको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट पढ़ाते हैं और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, तब जाके आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। मेरे को 4 मंथ्स लगे थे खाली जावास्क्रिप्ट के मतलब बेसिक्स पूरे अच्छे से प्रॉपरली कवर करने में, प्लस HTML CSS समझने में अच्छी तरीके से। बट मेरा ये था कि मैंने थोड़ा सा, मेरी एक मिस्टेक थी कि मैंने बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स पे टाइम वेस्ट किया। मेरे को अब समझ में आता है कि अब जब मैं अपनी कंपनी में हूँ, वहां पे भी मुझे बोला जाता है कि जो चीज सीख रहे हो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो। तो वहां मैं सीखने, मतलब पहले मैं सीखती ज्यादा थी और इम्प्लीमेंट कम करती थी। तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, प्लस थोड़ा सा इंग्लिश का एक प्रॉब्लम आया, जो कि क्योंकि मैं घर में रहती थी तो मेरा आउटसाइड वर्ल्ड से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था, तो कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो गया था।
देन मैंने जहाँ वहां पे मैं थी तो मैंने वहां पे कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग किया, बिल्ड किया, रिज्यूमे बिल्ड किया और अपने आप पे और लोगों से बहुत ज्यादा काम किया। और प्लस वहां पे एक और चीज थी कि आपके चारों तरफ आईटी वाले और एक आप हो अकेले उन लोगों के बीच में। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे जो बहुत सपोर्ट करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो आके बोलते थे कि तुम्हारे पास तो कंपनी नहीं आएगी, तुम्हारी तो डिग्री ऐसी है प्लस। और किसी को मैंने बता दिया मेरे 2020 में पास आउट हूँ और 23 में मैं बैठी हुई हूँ, अब तो और नहीं आएगी। तुम्हारे पास तो नहीं आएगी, तुम्हारे चांसेस तो बहुत कम है जॉब के। एंड ऑनेस्टली मुझे मैंने पिछले जुलाई में ज्वाइन किया था और ये जुलाई हुआ, इस जुलाई में मेरी जॉब लग गई। मतलब मुझे होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन लग गई। और शायद मैं जिससे अपनी वीकनेस समझ रही थी ना कि बीबीए डिग्री है तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, शायद सीईओ कंपनी का या फिर एक इंटरव्यूअर जो ले रहा है वो ही सोचेगा कि यार शायद ये कंपेयर मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो एज कम्पेयर टू डिग्री वाला। तो वहां पे मुझे ये चीज बोला उन्होंने कि आपको शायद और बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इंटरव्यू में। तो मैंने बोला यस सर डेफिनेटली। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे वहां पे ज्यादा सिलेक्ट हुए जो ऐसे बैकग्राउंड से थे। और अभी मेरी कंपनी में खाली मैं ही हूँ जो बीबीए से है, और एक मेरे साथ एक लड़का है जो बीए से है मेरी कंपनी में। तो मेरी कंपनी चांस देती है, तो ऐसा वहां पे मतलब मुझे मिला। एंड मेरी ये ताकत बनी कि होता है ना कि 10 मंथ्स में मैंने पूरा सीख लिया वो चीज जो पूरे 3 साल में पढ़ते हैं और 10 मंथ्स में। तो शायद उनको ये लगा कि फास्ट लर्नर है जो भी है, तो मैं सिलेक्ट हुई वहां। ओके, बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर दी है। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक सजेशन दे दूं कि बेटर है कि अपनी बीबीए के बारे में किसी को मत ही बताओ। ओके, ये बात याद रखना मेरी, मतलब चुप रहो, कौन सी डिग्री करिए छोड़ दो। बिकॉज मानो ना मानो एक सम पॉइंट ऑफ टाइम जब बात प्रमोशंस की आती है या अप्रेजल्स की आती है, समहाउ वो समहाउ कैलकुलेट हो जाती है। ओके, हम आईआईटी से तो है नहीं, टीयर 3 कॉलेज से बीबीए किया, तो वो कई तुम्हारी किस्मत अच्छी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को नॉन टेक्निकल रोल मिलता है, कॉपी पेस्ट वाला, एक्सेल वाला, ऐसा भी काम मिलता है। तुमको डेवलपमेंट मिल रहा है, अच्छी बात है, फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट मेरा यही सजेशन रहेगा आपको और जो भी आने वाला है, जो बीबीए करके आने वाला है, अगर तो आप नॉन टेक्निकल राउंड चीजों में खुश हो तो बेटर है बीबीए करी हुई है, ठीक है। सेकेंडली कोशिश है फिर एमबीए कर लो, क्योंकि चाहे वो बीटेक वाला है चाहे वो एमटेक वाला है, वो एक सम फेज ऑफ टाइम उसको भी मैनेजर बनना हो। जब वो मैनेजर बनता है, ओके, तो वो पीएमपी सर्टिफिकेशन की तरफ जाता है या एमबीए की डिग्री की तरफ जाता है। हाँ, आपको बिजनेस एनालिस्ट, आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल रोल में रहना, देन दे हैव टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस। ओके जी। अभी मुझे मेन क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? मेरे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप उनके आंसर्स फिर आप शांति से देते रहना। कितने घंटे आप पढ़ते थे? ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया 4 महीने लगे जावास्क्रिप्ट को, एचटीएमएल को भी आपने पढ़ा, सीएसएस भी पढ़ा। कितने घंटे डेली पढ़ते थे? इम्प्लीमेंटेशन जो करते थे कैसे करते थे, कहाँ से उसके लिए पढ़ते थे, फिर उसके बाद कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे? समर, मुझे तुम्हारा लर्निंग पाथ जानना है। तो सबसे पहले तो ये था कि मैं जो पढ़ती थी तो ऐसा पढ़ती थी कि सुबह से मतलब होता था स्टार्ट मेरा कि 9-10 बजे से स्टार्ट कर दिया, मतलब फ्रेश वगैरह होके नहा धो के। एंड देन उसके बाद मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं रहता था सोने का। ऑनेस्ट 3 भी बज रहे हैं, कभी 2 भी बज रहे हैं, तो मेरा इस टाइप से रहता था और मेरा पूरा दिन ही उसमें जाता था। क्योंकि क्लासेस होती थी, क्लासेस देखती थी, पहले क्लासेस का पढ़ती थी, देन उसको इम्प्लीमेंट करती थी, देन मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था क्योंकि कई बार जो क्लासेस में पढ़ाते थे वो चीजें मुझे वहां से समझ नहीं आती, तो मैं कहीं और रिसोर्स देखती थी कि मैं यहाँ से पढ़ूंगी वहां से पढ़ूंगी। बट मेरे को एक चीज रहते रहते समझ में आई कि हमारे रिसोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे हम उतना ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना कि आप अगर स्टार्ट कर दोगे देखना तो कुछ समझ नहीं आएगा किसकी वीडियो देखी। तो इतना ज्यादा है वहां पे, तो आप खो जाओगे। तो इसलिए बेटर है कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर को सिलेक्ट कर लो एंड वहीं से पढ़ो। तो मेरा भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर टीचर्स थे, जैसे मेरे को टेक्निकल थापा, मुझे बहुत ज्यादा उनका कंटेंट अच्छा लगता है और वो बहुत क्लियरली बताते हैं। तो जो मेरे कॉन्सेप्ट वहां क्लियर नहीं होते थे मैं वहां पे जाके करती थी क्लियर अपने। प्लस बाद में जब चैट जीपीटी आया, ऑनेस्टली
तो चैट जीपीटी से तो मेरा इतना अच्छा फ्रेंडशिप हो गया कि उन्होंने मेरे को, लाइक उसने मेरे को एक एक, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं जाती थी, मैं बोलती थी कि एक्सप्लेन दिस कोड टू मी इन डिटेल मैनर, तो वो मुझे समझाती थी। देन मेरे को समझ में आता था, हाँ अब इस तरीके से भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। प्लस मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी चैट जीपीटी से करी थी। और मैं मतलब कोई जो बहुत ऐसे मुझे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस लगते थे, जैसे कि कीवर्ड हो गया, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू, ऐसे क्वेश्चन थे। तो मैंने ऐसे बोल देती थी कि एक्सप्लेन दिस थिंग टू अ 5 year old किड। तो जैसे वो ऐसे मुझे समझा देता था जैसे बच्चे को समझा रहा, तो मैंने ऐसे चीजें समझी ऑनेस्टली। तो मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर से देख रही हूँ, मेरा एक तो कुछ फिक्स रिसोर्सेज थे एंड मैंने वही फॉलो किया है, और ऐसे ही चैट जीपीटी से हेल्प ले लेके मैंने सीखा। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने। और गाइज मैं आपको बता दूं, प्रेरणा ने जो भी एडटेक इंस्टीट्यूट किया, जो भी करा है पढ़ाई वढ़ाई एडटेक का, वो उनके चैनल पे डिटेल पे है, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉन प्रमोशनल वीडियो और मैं उस एडटेक का बीच में इस वीडियो में नाम भी नहीं लेना चाहता। जो भी डिटेल जाननी है या तो आप प्रेरणा को लिंक्डइन पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं, और उनका यूट्यूब चैनल भी मैंने टैग किया हुआ है। तो फॉर दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन पर्सनली आस्क हर। इस वीडियो में तो मैं नहीं बताने वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है बात कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। जैसा कि आपने बोला कि आपका इंग्लिश भी कमजोर था ना, और फिर इंटरव्यू वहां पे पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ एडटेक में कितने कंपनीज आई और कैसे उनका इंटरव्यू किया। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता दूं, आप बहुत लकी हो जिसको 2022 में आपने ज्वाइन किया और 2023 में जॉब मिल गई। क्योंकि मैंने कल ही लाइव स्ट्रीम किया था, कल मतलब ये वीडियो कब आएगी मुझे पता नहीं, बट मैंने जब ये वीडियो किया, आज शूट कर रहे हैं 9 जुलाई को रात के 11 बजे, और मैंने कल 8 तारीख को ही किया था लाइव स्ट्रीम, और उसमें टीयर 1 के कॉलेजेस के बच्चों को भी अभी ऑफर लेटर नहीं आ रहे, तुमको पता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी लकी एंड यू हैव डन हार्ड वर्क एंड इट पेज, राइट राइट नो, ठीक है ना। तो बस मुझे अभी ये जानना है तुम्हारा वो कम्युनिकेशन कैसे सीख कवर अप किया, कैसे सीखा वो सब, एंड सेकेंडली इंटरव्यू प्रोसेस क्या था। या दैट्स ऑल। ओके। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बोल नहीं पाती थी इंग्लिश में, लेकिन ऐसा था कि समझ नहीं आता था किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट ले सकते हैं। तो मैंने मोस्टली क्या किया कि मैंने जूम पे कोई भी टॉपिक रीड करती थी, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, तो मैंने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया, उसको जो भी स्क्रिप्ट लिखा जो भी किया वो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती थी, और रिकॉर्डिंग करती रहती थी जूम में, जैसे अपना इंट्रोडक्शन देना या कुछ करना। तो मैं ऐसे ऐसे करके रिकॉर्डिंग्स बनाती रहती और देखती रहती कि हाँ क्या मिस हो रहा है क्या नहीं हुआ। प्लस थोड़ा हमारे जहाँ पे मैंने पढ़ा है वहां पर भी इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया जाता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, रेज्यूमे अच्छा हो, पोर्टफोलियो अच्छा हो। तो वो लोग थोड़ा इस चीज का मतलब इस चीज में टचवुड में वो अच्छे थे कि वो लोग बहुत ध्यान रखते थे। और इंटरव्यू का ऐसा था कि जो भी मेरा अटैक है वहां पे एक प्लेसमेंट पोर्टल होता है, तो वहां पे आपको कंपनीज आती हैं और उसमें आपकी चॉइस होती है आपको सिलेक्ट करनी है या मतलब उसको नॉट इंटरेस्टेड में डालना है। तो मैं वहां पे मेरे पास अप्रोक्स आई थी अपॉर्चुनिटीज 30+, जिसमें ऐसा था कि कुछ कंपनीज ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी, मतलब 3-4 थी जिन्हें चाहिए ही नहीं थी, और कुछ ऐसी आई थी जिनमें मेरी मतलब 8 कंपनीज में मेरी 9 कंपनीज में प्रोफाइल शेयर हुई थी, क्योंकि डेफिनेटली इट वाज माय बीबीए डिग्री। क्योंकि बी ऑलरेडी कुछ लोग कंपनीज का क्लियर होता है कि हमें ये ही डिग्री का बच्चा चाहिए, तो इसलिए मेरी 8-9 में कंपनी शेयर हुई, प्रोफाइल शेयर हुई थी। तो देन वहां पे एप्टीट्यूड राउंड होता था, डीएसए राउंड भी होता है। कुछ कंपनीज ऐसी थी जो 3 LPA मतलब आपको ऑफर कर रही हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर डीएसए, एंड उनका कॉन्सेप्ट क्या होता था, कौन सा ट्रीज एंड ग्राफ्स, वो ये क्वेश्चन पूछ रही है। तो ऐसी कंपनीज भी आती थी वहां पे। तो मैंने मतलब ऐसी एक आई थी 10 LPA की, जो कि उसका डीएसए बहुत ज्यादा हार्ड था, तो वो मेरे से क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मेरा डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेरे को बस थोड़ा रिकर्जन तक आता है, तो इतना आता है मुझे। तो वहां पे ऐसा होता था कि पहले डीएसए राउंड, फिर आपका कोडिंग राउंड, और फिर एक टेक डिस्कशन हो गया, फिर उसके बाद एक और आपका सीईओ राउंड या सीटीओ राउंड जो होता था, और एक एचआर राउंड भी होता था। तो 5 राउंड्स तो मोस्टली कंपनीज में होते थे, बट कुछ कंपनीज ऐसी थी जो 3 राउंड्स लेती थी, खाली 2 टेक डिस्कशन और एक एचआर।
उसमें हो जाता था। और जो मेरी कंपनी थी उसके टोटल मिला के 3 राउंड थे। एक था एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड वाज टेक्निकल टेस्ट, एंड थर्ड वाज सीईओ राउंड। तो मेरे साथ, और वो मेरा जो हुआ था वो मतलब ऑफिस ड्राइव था, मैं ऑफिस देने गई थी इधर। तो तीनों एक ही दिन में खत्म हो गया था मेरा। मतलब ऐसा नहीं था कि आज ये प्रोसेस चल रहा है अगले दिन कोई और प्रोसेस चलेगा, तो ऐसा था। चलो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने प्रेरणा, और लाइक होप सो मेरी ऑडियंस को, जो जिनके लिए वीडियो बनाई गई है आइडली नॉन आईटी से आईटी आने आने वालों के लिए, उनको पता चल गया होगा कि भाई इसमें मेहनत लगी है। बिकॉज प्रेरणा ने दिन में ऑलमोस्ट 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई भी करी है, और इसमें टाइम देना पड़ता है। नहीं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं वैसे वीडियो बना चुका हूँ बट स्टिल दोबारा बता देता हूँ। प्रेरणा ने वो पॉइंट कवर किया, बट अगर मिस भी कर दिया आपने सुनने में तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आप कोई मॉड्यूल मिस करते हो, उनका कोई असाइनमेंट मिस करते हो आई वुड से, तो भाई जो वो बोलते हैं ना कि 8 महीने में जॉब लग जाएगी, 6 महीने में लगेगी, तो नहीं लगती। तो वो एक्सटेंड होती है बाई 2 मंथ्स, 2 मंथ्स ऐसा कर करके बढ़ेगी। ओके। तो फंडा सिंपल है, आप उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, आप उनका काम प्रॉपर करो जो वो करवा रहे हैं, तो आपकी जॉब 100% लगेगी जैसे प्रेरणा की लगी। अदरवाइज आप फिर से स्ट्रगल करोगे, और प्रोबेबली वो शायद वो अटैक को गाली दोगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ, सब अटैक वालों का फंडा सेम ही है इस समय। ओके। सबका फंडा सेम ही है, कुछ का प्री पे आफ्टर प्लेसमेंट है, कुछ पहले ही पैसे ले रहे हैं, ये सब। बट एंड ऑफ द कुछ एग्रीमेंट भी साइन करवा रहे हैं। बट एंड यही है, आप हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए और इस समय फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं कर रहा ज्यादा। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत कम कंपनीज हायर कर रही हैं। तो अगर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके ऊपर प्रेशर आ चुका है इस समय, अटैक वालों के ऊपर भी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप किसी अटैक में जा रहे हो तो प्लीज पूरी जान लगा दीजिए और इतना पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए जितना प्रेरणा ने पढ़ाई करी सेल्फ स्टडी। तभी कुछ बनेगा। अगर आप पार्ट टाइम कुछ और भी कर रहे हो और आके ये भी कर रहे हो, 3 3 घंटे दे रहे हो, तो नहीं बनेगी, दाल दाल नहीं गलेगी। आप उल्टा फ्रस्ट्रेट होगे और फिर शायद वो अटैक को गाली दे सकते हो। ओके जी, तो प्लीज ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच प्रेरणा वंस अगेन। एंड गाइज, यस, प्रेरणा का चैनल जरूर विजिट करना और चेकआउट करना, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच प्रेरणा वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू, बाय बाय।